यस बेटा, वन मोर क्वेश्चन, सैम्पल स्पेस का एक और क्वेश्चन करते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट इज ए हेड, ए डाई इज थ्रोन, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको मैं मार्क करूँ तो स्टार मार्क कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका ट्री बना लेते हैं एक तरह का, ठीक है। ये बनाना आपको बनाना नहीं है, आपको सीधा सैम्पल स्पेस लिखना है। तो देखिए, कॉइन को टॉस किया, ठीक है, रिजल्ट इज ए हेड, अगर हेड आता है तो आपने डाई को थ्रो करना है, ठीक है, डाई को थ्रो कर देंगे। इफ डाई शोज अप एन इवन नंबर, तो फिर इवन ओड की बात कर रहा है, तो डाई को फिर से थ्रो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइन को टॉस किया, हेड टेल आए, जब टेल आया तो कुछ नहीं करेंगे, जब हेड आया तो डाई को थ्रो करेंगे। फिर उसके दो पार्ट हुए, या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। अगर इवन नंबर आएगा तो डाई को फिर से थ्रो करेंगे, तो उसके केसेस हो गए 1 2 3 4 5 6, और 1 3 5 के केस में कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए नेक्स्ट टाइम, चलिए सैम्पल स्पेस देखते हैं। सैम्पल स्पेस इज, देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, टी, क्योंकि टी के साथ कोई केस नहीं था, फिर H1, फिर H3, फिर H5। तो देखिए H1, H3, H5, क्यों? क्योंकि ओड नंबर के साथ कोई केस नहीं था, डबल डबल हो गए, पहले सिंगल फिर डबल डबल, अब ट्रिपल बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इसमें इवन पार्ट आया था, देखिए H के साथ 2 1, ठीक है, तो H2 इवन है ना, 2 उसके साथ 1 आ गया, H21, H22, H23, H24, H25, H26, ठीक है। यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये 2 है यहाँ पे, चलिए तो इसमें आ गया H25, H26, उसके बाद इवन नंबर आया था सेकंड टाइम में 4, तो H41, H42, H43, H45, H45, H46, उसके बाद इवन नंबर 6 आया था, H61, H62, H63, H64, H65, H66। मैंने आपको बोला है इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ये डबल आउटकम है, इसको लिख सकते हैं H1, H3 पेयर बना के, और जो ट्रिपल वाला है उसको भी ट्रिपल बना के लिख सकते हैं, कैसे H2, 6 और ब्रैकेट्स में डाल सकते हो। बाकी सबसे ईजीएस्ट मेथड है इसको करने का। यस बेटा, आगे चलते हैं। अभी आपने सैम्पल स्पेस किया, तो सैम्पल स्पेस के बाद क्या आता है, इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, ए सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो जो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, भाई सैम्पल स्पेस क्या होता है, सेट होता है, तो उसका सबसेट भी सेट ही तो होगा। तो सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का उसको इवेंट कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ए डाई इज थ्रोन देन सैम्पल स्पेस इज, अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6। देयरफॉर S हैज़ 2⁻6 64 सबसेट। आपको पता है, आपने सेट्स जब चैप्टर किया था तो वहाँ किया था कि किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, तो 2⁻, इतने एलिमेंट्स होते हैं, तो इस सेट के 64 सबसेट होंगे। जितने सबसेट होंगे उतने इवेंट होंगे, तो देयर आर 64 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसमें कितने इवेंट बन सकते हैं, 64 बन सकते हैं। सम इवेंट्स आर, इनमें से कुछ इवेंट्स मैं बता रहा हूँ क्या है, A = सेट ऑफ 2 4 6, B = सेट ऑफ 1 3 5। दीज इवेंट्स कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज, ये जो इवेंट्स हैं जो मैंने सेट की फॉर्म में लिखा है, इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। जैसे A सेट है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, गेटिंग एन इवन नंबर, और B सेट है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 3 गेटिंग एन ऑड नंबर, क्योंकि 1 3 5 था, ठीक है। तो इस तरह से इवेंट को हम वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यस बेटा, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा क्या होता है इवेंट्स का, तो वी कैन कंबाइन 2 और मोर इवेंट्स बाय यूजिंग सेट नोटेशंस। तो आपने सेट नोटेशंस में किया था, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेट जो नोटेशंस होती हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, इनको कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, 2 और मोर इवेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं उसको। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप, let A, B, C be events associated with an experiment whose sample space is S। तो सपोज कर लेते हैं हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसका सैम्पल स्पेस कैपिटल S है, ठीक है, और कैपिटल ABC इवेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं किसके साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ। तो चलिए सबसे पहले करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और द इवेंट नॉट ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या नॉट ए इवेंट, ये एक ही चीज़ है। क्या होता है, फॉर एवरी इवेंट ए देयर corresponds another event A dash, this is A dash called the complementary event to A।
तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ए डैश होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इवेंट नॉट ए। और इवेंट नॉट ए आपको पता है, आपने सेट्स में किया था, ये वही है ए डैश। और ए डैश क्या होता है, वहाँ होता था u माइनस ए। यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है। तो यहाँ सैम्पल स्पेस काम करेगा u की जगह जो सेट में था, तो यहाँ पे नॉट ए आ जाएगा ए डैश, और जिसका मतलब होगा s माइनस ए। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। चलिए, द इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी को कैसे लिखते हैं। देखिए बेटा, इवेंट हम सेट को ही कहते हैं। तो अगर मैं दूसरी फॉर्म में बोलूँ तो ये सेट ए और बी है, और सेट ए और बी को क्या बोलते हैं, आपको सेट्स में कराया ए यूनियन बी कहते हैं। तो जैसे हम सॉल्व करते सेट्स में, वैसे यहाँ करेंगे। द इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी भी आपको पता है, मैंने सेट्स के में कराया था। एंड की जगह क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी को बोलते हैं इवेंट ए एंड बी। द इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी कहते हैं डिफरेंस को ए माइनस बी के। ठीक है, ए है लेकिन बी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ए माइनस बी, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए, सेट्स में तो हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम ये पार्ट यूज़ करेंगे। है ये एक ही चीज़, ये आपको ध्यान रखना होगा। द इवेंट बी बट नॉट ए, तो इसका रिवर्स हो गया, इवेंट बी बट नॉट ए क्या होगा, बी माइनस ए, जिसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ये अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स होता है, जिसके अंदर यूनियन, उनका इंटरसेक्शन, उनका डिफरेंस निकालते हैं या उनका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं इसको। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर एंड बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। राइट दीज सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स। तो उन सभी सेट्स को लिखिए जो इन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी तो मैंने बोला था इवेंट सेट ही तो होता है। तो ए और बी, सेकेंड पार्ट है ए एंड बी, थर्ड पार्ट है ए बट नॉट बी, और फोर्थ पार्ट है नॉट ए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सैम्पल स्पेस में क्या एलिमेंट्स बनेंगे। तो एस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 कोमा डाल के लिखेंगे आप। ए सेट है, उसमें क्या एलिमेंट्स बनेंगे, ए सेट किसका है, गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से, 2 3 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 5 ए सेट में। और बी सेट में क्या आएगा एलिमेंट्स, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से हैं इनमें से, 1 3 5। ठीक है, अब आपसे पूछता है व्हाट इज़ ए और बी। आपको पता है ए और बी किसको कहते हैं, ए यूनियन बी को। और सेट्स में आपने सीखा था ए यूनियन बी में एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो सिंगल सेट बन जाएगा 1 2 3 5 का। उसके बाद ए एंड बी किसको कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को। इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका सेट बना दीजिए, तो 3 5 का सेट बन जाएगा। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो एलिमेंट हटा दो और जो बी में है, तो बी में 3 5 है, इनको छोड़ देंगे, तो जो आपके एलिमेंट्स बचेंगे उसका सेट ले लेंगे, तो सेट ऑफ 2 आ जाएगा। उसके बाद नॉट ए, नॉट ए किसको कहते हैं, ए डैश को। ए डैश क्या होता है, एस माइनस ए। तो एस माइनस ए क्या होगा, दैट इज एस में से ए वाले एलिमेंट हटा देंगे, तो 2 3 5 हट गया, क्या बच गया, सेट ऑफ 1 4 6। तो ये आ गया सेट ऑफ 1 4 6। बहुत ही ईजी है, अगर किसी को सेट आता है तो ये बहुत ईजी है। हाँ, सेट नहीं आता तो उसको मुश्किल हो सकती है। तो प्रॉबिलिटी करने से पहले सेट्स आना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स की ओर। सबसे पहले है इम्पॉसिबल इवेंट। तो याद रखना, इवेंट जो होता है, ठीक है, वो सेट ही होता है। तो फाई इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो फाई को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोले, जो इवेंट कभी ना हो उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। तो अगर सेट की फॉर्म में लिखें तो फाई को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे द इवेंट ई सपोज कर लो एक इवेंट है, द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज ए मल्टीपल ऑफ 7। एक डाई पे 7 का मल्टीपल तो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो इवेंट है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन इज एन इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज ई किसके इक्वल है, 5 के। क्योंकि एक डाई को थ्रो करेंगे तो 7 का मल्टीपल कभी भी नहीं आएगा, तो ई कैसा इवेंट हो जाएगा, 5। इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब आएगा सेकेंड इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, तो ये क्या होता है, तो एस इज कॉल्ड दी श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जो हमेशा ही होता है। तो सैम्पल स्पेस जो होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको कहते हैं श्योर इवेंट। एग्जाम्पल, द इवेंट एफ, मान लो आपके पास इवेंट एफ है, द नंबर टर्न्स अप इज ऑड और इवन व्हेन ए डाई इज थ्रोन इज ए श्योर इवेंट। जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर या तो ऑड आए या इवन आए, तो वो आपका श्योर इवेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई में क्या आ जाएगा, इवन नंबर भी आ जाएंगे, ऑड भी आ जाएंगे, तो सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6, मतलब एस के सारे इवेंट्स आ गए, तो ई किसके इक्वल हो गया, सैम्पल स्पेस के। तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस जो होता है वो श्योर इवेंट होता है। अब आएगा सिंपल इवेंट क्या होता है, इफ़ एन इवेंट हैज़ ओनली वन एलिमेंट।
अगर किसी इवेंट में, अब इवेंट क्या होता है, एक सेट ही तो होता है, अगर उसके अंदर एक एलिमेंट है तो उसको कहते हैं सिंपल इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ ए डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं एंड कैपिटल ई बी द इवेंट, और कैपिटल ई इवेंट है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, देन बताइए ई क्या होएगा, सेट ऑफ 2 इज ए सिंपल इवेंट। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, इस इवेंट के अंदर एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। अब आएगा कंपाउंड इवेंट क्या होता है। तो देखिए कंपाउंड इवेंट, इफ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन एलिमेंट then it is called a compound event. For example, if a die is thrown and E be the event of getting a prime number, then E क्या आ जाएगा 2, 3, 5। अब एक डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो उस पर प्राइम नंबर क्या बन सकते हैं 2, 3, 5। ये कंपाउंड इवेंट होगा क्योंकि इसके अंदर जो आउटकम्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, ये इसके एलिमेंट्स एक से ज़्यादा है। यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो आपने आज सीखा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपने सीखा सैम्पल स्पेस क्या होता है, उसके बाद आपने सीखा टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, और इस तरह के बीच में बहुत सारी चीज़ें आपने आज लर्न की जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ होती हैं। और आपको बहुत ही केयरफुली इस चैप्टर को करना होगा क्योंकि 12th में ये कंटिन्यू होगा चैप्टर और बहुत सारे मार्क्स का आता है बोर्ड में, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करिए। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।